और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लिया है और यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता पर रोक लगा दी है। इसका अंदेशा देखिए तब से हो गया था जब नोकझोंक देखने को मिली थी व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति और डोनाल्ड ट्रंप के बीच। और इसके बाद ये बड़ा फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने लिया, यानी कि यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से जो सैन्य सहायता दी जाती है उस पर पूरी तरीके से रोक लगाने का फैसला लिया गया है। ज़ेलेंस्की के साथ टकराव के बाद यह फैसला हुआ। शांति के प्रति प्रतिबद्धता नहीं दिखाने तक रोक रहेगी। तो व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं की मीटिंग हुई थी, बातचीत हुई थी, 45 मिनट तक की बातचीत हुई, लेकिन इसके बीच दोनों के बीच में नोकझोंक होती है। ज़ेलेंस्की अपनी जिद पर अड़े थे तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी, और इसके बीच बहसबाजी और इसके बाद ये बड़ा फैसला। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की कुर्सी देखा जाए तो खतरे में है और खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से जिस तरीके से विवाद हुआ और विवाद की तस्वीर हमने देखी जब दोनों नेता मिलते हैं तो किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भड़कते हैं। उसके बाद अब ये डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लिया है कि सैन्य सहायता रोक दी है। वो सैन्य सहायता जो यूक्रेन को दी जा रही थी उस सहायता को रोक दिया गया है। तो देखा जाए तो ज़ेलेंस्की कुर्सी अब खतरे में है। कुर्सी इसीलिए खतरे में है क्योंकि ट्रंप के साथ जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। सैन्य सहायता रोकने के बाद ट्रंप ने कर दी है बड़ा फैसला, ट्रंप ने यहाँ पर ले दिया है। तो उधर दूसरी तरफ यूरोपियन नेता ये कह रहे हैं कि शांति समझौते को लेकर हम बात करेंगे ज़ेलेंस्की के साथ, लेकिन इसके साथ ही ये बात भी सामने आ गई है कि यूक्रेन को अब एक नए नेता की जरूरत है। ट्रंप से झगड़ा करने वाले ज़ेलेंस्की का ब्रिटेन में जोरदार स्वागत हुआ, लेकिन ब्रिटेन में हुई यूरोपीय देशों की बैठक के बाद जो फैसला लिया गया कि वो यूक्रेन रूस के बीच शांति का फॉर्मूला ट्रंप के पास लेकर जाएंगे, यानी ट्रंप के बिना यूक्रेन रूस के बीच शांति संभव नहीं है। और अब अमेरिका इशारा कर रहा है कि ज़ेलेंस्की का कुर्सी पर बने रहना बेहद मुश्किल हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने यह कहा है कि यूक्रेन को नया लीडर चाहिए। वहीं रिपब्लिकन सांसद कह रहे हैं कि रूस के साथ युद्ध पर ज़ेलेंस्की पर रुख बदले या फिर पद छोड़े। ज़ेलेंस्की को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वो दावा कर रहे हैं कि ट्रंप के साथ बिगड़े रिश्ते को फिर से ठीक कर लेंगे, लेकिन इसके साथ ही उनका कहना है कि वो अगली बातचीत बंद दरवाजे के पीछे करना चाहते हैं। शायद वो दुनिया की नजरों से दूर ट्रंप से माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन सवाल यही कि क्या ट्रंप को ये कबूल होगा। ज़ेलेंस्की मानते हैं कि अमेरिका के बिना रूस से शांति समझौता संभव नहीं होगा। तभी उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, अमेरिका के सहयोग से शांति और सुरक्षा की गारंटी की यूरोप ठोस बुनियाद रख रहा है। ज़ेलेंस्की को झुकना पड़ रहा है, लेकिन राष्ट्रपति पद पर बने रहना शायद अमेरिका को मंजूर नहीं होगा। वहीं पुतिन को हत्यारा कहकर ज़ेलेंस्की ने समझौते की राह और मुश्किल कर दी है। उनके पद से हटने के बाद समझौता शायद के पाक महीने से जुड़ी हुई जो भी सामग्री है, जो भी सामान है, वो गैर मुसलमानों से ना खरीदी जाए और जो मुसलमान भाई हैं उनकी तिजारत को मजबूत किया जाए। अब ये पोस्टर सामने आने के बाद कई तरह के सवाल हैं जो कि खड़े हो रहे हैं और इसके साथ ही एक विवाद भी उत्पन्न हो गया है। रिपोर्ट देखिए। रमजान में अपनों से खरीद पर जोर। काफिर कहकर हिंदुओं के खिलाफ शोर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो अमन और चैन के लिए जानी जाती है, लेकिन इस एक पोस्ट ने उसकी पहचान पर ही अब सवाल खड़े कर दिए। भोपाल में वायरल हो रहे इस पोस्ट में रमजान का जिक्र किया गया, खरीदी का जिक्र किया गया और जिक्र काफिर शब्द का भी हुआ। पोस्ट में बाकायदा स्पष्ट लिखा गया कि रमजान महीने में सिर्फ और सिर्फ
ईमान वालों से ही सामान खरीदे, किसी भी हाल में काफिरों से कोई लेन देन न करे, मुस्लिम भाइयों की तिजारत को मजबूत करे और इस्लाम भाईचारा को बढ़ावा दे। तो वहीं इस पोस्ट के वायरल होने के बाद अब इलाके में हड़कंप है। लोग इस पोस्ट को लेकर अब तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन सवाल वही कि इस तरह की पोस्ट करके आखिर लोगों को हासिल क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लिया है और यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता पर रोक लगा दी है। इसका अंदेशा देखिए तब से हो गया था जब नोकझोंक देखने को मिली थी व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति और डोनाल्ड ट्रंप के बीच, और इसके बाद ये बड़ा फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने लिया, यानी कि यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से जो सैन्य सहायता दी जाती है उस पर पूरी तरीके से रोक लगाने का फैसला लिया गया है। ज़ेलेंस्की के साथ टकराव के बाद यह फैसला हुआ। शांति के प्रति प्रतिबद्धता नहीं दिखाने तक रोक रहेगी। तो व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं की मीटिंग हुई थी, बातचीत हुई थी, 45 मिनट तक की बातचीत हुई, लेकिन इसी बीच दोनों के बीच में नोकझोंक होती है। ज़ेलेंस्की अपनी जिद पर अड़े थे तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी, और इसी बीच बहसबाजी और इसके बाद ये बड़ा फैसला। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की कुर्सी देखा जाए तो खतरे में है और खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से जिस तरीके से विवाद हुआ और विवाद की तस्वीर हमने देखी, जब दोनों नेता मिलते हैं तो किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भड़कते हैं। उसके बाद अब ये डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लिया है कि सैन्य सहायता रोक दी है। वो सैन्य सहायता जो यूक्रेन को दी जा रही थी उस सहायता को रोक दिया गया है। तो देखा जाए तो ज़ेलेंस्की कुर्सी अब खतरे में है। कुर्सी इसीलिए खतरे में है क्योंकि ट्रंप के साथ जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। सैन्य सहायता रोकने के बाद ट्रंप ने कर दी है बड़ा फैसला, ट्रंप ने यहाँ पर ले दिया है। तो उधर दूसरी तरफ यूरोपियन नेता ये कह रहे हैं कि शांति समझौते को लेकर हम बात करेंगे ज़ेलेंस्की के साथ, लेकिन इसके साथ ही ये बात भी सामने आ गई है कि यूक्रेन को अब एक नए नेता की जरूरत है। ट्रंप से झगड़ा करने वाले ज़ेलेंस्की का ब्रिटेन में जोरदार स्वागत हुआ, लेकिन ब्रिटेन में हुई यूरोपीय देशों की बैठक के बाद जो फैसला लिया गया कि वो यूक्रेन रूस के बीच शांति का फॉर्मूला ट्रंप के पास लेकर जाएंगे, यानी ट्रंप के बिना यूक्रेन रूस के बीच शांति संभव नहीं है। और अब अमेरिका इशारा कर रहा है कि ज़ेलेंस्की का कुर्सी पर बने रहना बेहद मुश्किल हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने यह कहा है कि यूक्रेन को नया लीडर चाहिए। वहीं रिपब्लिकन सांसद कह रहे हैं कि रूस के साथ युद्ध पर ज़ेलेंस्की पर रुख बदले या फिर पद छोड़े। ज़ेलेंस्की को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वो दावा कर रहे हैं कि ट्रंप के साथ बिगड़े रिश्ते को फिर से ठीक कर लेंगे, लेकिन इसके साथ ही उनका कहना है कि वो अगली बातचीत बंद दरवाजे के पीछे